गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम। स्वागत है आपका अपने यानी जी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य में आदिकाल। यानी आज हम आदिकाल की अपभ्रंश साहित्य की रचना पढ़ेंगे। यानी आदिकाल में जो अपभ्रंश साहित्य की रचना है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शंभु। इसकी रचना कौन कौन सी है? पौम चरु, रिठ नेमी चरु, पंचमी चिरु। ये इनकी क्या है? प्रमुख रचना है। और शंभु छंद, ये इनकी चार प्रमुख रचना है शंभु की। तो अब हम देखते हैं इसका विशेषता देखते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इसका रचना काल 8वीं शताब्दी माना है। हिंदी साहित्य में अपभ्रंश भाषा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इस रचना में बारह 12,000 श्लोक हैं। और 5 कांडों में विभाजन, 90 संधियां हैं। नब्बे संधियां हैं। यानी स्वयंभू, ये इसकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है? एक तो है पौम चरु, एक है रिठेनी में चरु, पंचमी चरु और स्वयंभू छंद। ये इनकी चार प्रमुख रचनाएं हैं। इतिहासकारों के अनुसार इसका रचना काल पूछा जाता है तो वो 8वीं शताब्दी है। कौन सा है? 8वीं शताब्दी या 783 ईस्वी इसका रचना काल माना जाता है। हिंदी साहित्य में ये अपभ्रंश भाषा के क्या है? सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। यानी हिंदी साहित्य में अपभ्रंश भाषा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्यूम चरयू। और इस रचना में 12,000 श्लोक हैं और 5 इनका विभाजन है वो 5 कांडों में किया गया है। कितने? 5 कांडों में इसका विभाजन किया गया है और 90 इसके अंदर क्या है? संधियां है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तिरासी संधियों
शुंग के द्वारा रचित है और शेष 7 संधियां उसके पुत्र त्रिभुवन के द्वारा रचित है। नोट लगाकर लिखो। डॉक्टर भ्याणी ने इस रचना को अपवर्ष का रामायण कहा है। और शंभू को अपवर्ष का वाल्मीकि। स्वयं चरित्र रचना में राम की कथा का वर्णन है। राम की कथा का वर्णन है। यह अपवर्ष की सर्वप्रथम कड़वक वध रचना मानी जाती है। इस रचना में 7 चौपाई, 1 दोहा है। इस रचना में पदड़िया या पदरिया छंद के प्रवर्तक चतुर्मुख को माना है। दूसरी रचना है रिठेनेमी चरु। इस रचना में कृष्ण की कथा का वर्णन किया गया है। तो यानी कुल कितनी, यानी ये रचना है 5 तो खंडों में विभाजित है और इसके अंदर क्या है 90 संधियां हैं, जिनमें से 83 संधि है उनका शंभू के द्वारा रचित मानी जाती है और शेष 7 संधि है वे उनके पुत्र त्रिभुवन के द्वारा रचित मानी जाती है। डॉक्टर भ्याणी ने इस रचना को अपवर्ष का रामायण कहा है। यानी अपवर्ष का रामायण किस रचना को कहा जाता है? प्रेमचरु को। और शंभू को क्या कहा है? अपवर्ष का वाल्मीकि कहा है। अपवर्ष का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? शंभू को। प्रेमचरु रचना में राम की कथा का वर्णन है। किसकी कथा का वर्णन है? राम की कथा का वर्णन है। कैसे पकड़ोगे? यानी यह कीवर्ड में या राम। यह अपवर्ष की सर्वप्रथम कड़वक वध रचना है। कैसी है? कड़वक वध रचना है और इस रचना में 7 चौपाई प्लस 1 दोहा है।
7 चौपाई प्लस 1 दोहा का वर्णन किस रचना में हुआ है? पेउमचरू रचना में। इस रचना में पदड़िया या पदरिया छंद है जिसके प्रवर्तक चतुर्मुख को माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और श्लोक कितने हैं? 12,000 श्लोक हैं। रिठैमणि चरु, इस रचना में क्या है? कृष्ण की कथा का वर्णन किया गया है। इसमें क्या है? आप अणे को पकड़ लो, या अणे यानी कृष्ण। कृष्ण की रचना का वर्णन किस में किया गया है? रिठनेमि चरु में। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इनकी पंचमी चरयु रचना में पांडवों की कथा का वर्णन किया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। नोट लगा कर लिखो। डॉक्टर राहुल साकृत्यान के अनुसार ये हिंदी के सर्वोत्तम कवि माने जाते हैं। तो दूसरा हमारा कवि आता है कुशपदत्त। इनकी प्रमुख रचना है तिष्टि महापुरुष चर्यो। न्याय कुमार चर्यो और जशहर चर्यो, ये 3 इनकी क्या है? प्रमुख रचना है। ये तो अपवर्ष भाषा में है, यानी अपवर्ष भाषा में इनका नाम है ये तो। और हिंदी में महापुराण, नागकुमार चरित और यशोदा यशोधरा चरित, ये हिंदी में नाम है। यानी इनकी पंचमी चरु रचना है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? पांडवों की कथा का वर्णन किया गया। यानी पंच 5 पांडव, ऐसे याद कर लेना। पंच तो पंच मीन 5 और 5 पांडव। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। किसको माना है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि। डॉक्टर राहुल साकृत्यान के अनुसार ये हिंदी के सर्वोत्तम कवि माने जाते हैं। यानी हिंदी के सर्वोत्तम कवि मानने वाला विद्वान कौन है? डॉक्टर राहुल साकृत्यान के अनुसार। तो कुशपदत्त यानी ये दूसरा रचनाकार है। इसकी प्रमुख रचना है तिष्टि महापुरुष चर्यो, न्याय कुमार चर्यो, जशहर चर्यो। यानी ये तो अपवर्ष में नाम है इनके, और हिंदी में नाम है इसके महापुराण, नागकुमार चरित्र, यशोधरा चरित्र। तो एक बार क्या है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ये प्रारंभ में शैव मतानुयायी थे और बाद में क्या है, बाद में उन्होंने जैन पंथ को स्वीकार किया है। यानी प्रारंभ में कुशपदत्त है वो शैव मतानुयायी थे और बाद में उन्होंने क्या है, जैन पंथ को स्वीकार कर लिया है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार, शिव सिंह सेंगर के अनुसार ये अपवर्ष के भवभूति, यानी अपवर्ष का भवभूति किसको कहा जाता है, कुशपदत्त को कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार माना है। महापुराण रचना में इनको अपवर्ष का वेद व्यास कहा जाता है। महापुराण रचना में इनको क्या कहा गया है, अपवर्ष का वेद व्यास। महापुराण रचना में 63 महापुरुषों यानी सलाखा पुरुषों, सलाखा पुरुषों के जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया है। कुशपदत्त सोम को अभिमान मेरु कहा करते थे। ये मान्य खेत राज्य के राजा कर्ण के महामंत्री भीम के आश्रित कवि थे। और इसका यानी प्रारंभ में कुशपदत्त प्रारंभ में शैव मतानुयायी थे। प्रारंभ में क्या थी, शैव मतानुयायी, और बाद में क्या है, उन्होंने जैन पंथ को स्वीकार कर लिया, यानी अपने जैन पंथ को स्वीकार कर लिया। और शिव सिंह सेंगर के अनुसार ये क्या है, अपवर्ष का भवभूति। अपवर्ष का भवभूति किसको कहा जाता है, कुशपदत्त को कहा जाता है। महापुराण रचना में इनको क्या है, अपवर्ष का वेद व्यास कहा गया है। अपवर्ष का वेद व्यास किसको कहा जाता है, कुशपदत्त को। और अगर प्रश्न आ जाए कि अपवर्ष का वाल्मीकि, तो शंभु को। महापुराण रचना में 63 महापुरुषों यानी सलाखा पुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन किया गया है। कुशपदत्त सोम को क्या नाम से, यानी अभिमान मेरु नाम कहा करते थे। कुशपदत्त सोम को अभिमान मेरु कहा करते थे। ये मान्य खेट राज्य राजा कर्ण के महामंत्री भीम के आश्रित कवि माने जाते थे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
और ये 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। ये 10वीं शताब्दी के कवि हैं। इस रचना में करुण रस का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। शिव सिंह सेंगर ने इसे हिंदी का पहला कवि माना है। नोट लगा कर लिख लो, हिंदी का पहला कवि शिव सिंह सेंगर के अनुसार कौन सा है? पुष्पदत्त है। तो अगली रचना आएगी हमारी संदेश राशक। संदेश राशक अब्दुल रहमान, उसे अध्ययमान भी कहते हैं। इसका रचना काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी पूर्वार्ध काल माना जाता है। नोट लगाकर लिखो, यह एक विरह खंड काव्य है। इस रचना में विक्रमपुर की वियोगिनी के विरह की कथा का वर्णन किया गया है। किसी भी भारतीय भाषा में, नोट लगाकर लिखो ये बात, किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम कवि यानी पुष्पदत्त का समय पूछा जाता है तो वो 10वीं शताब्दी माना जाता है। और इस रचना में यानी पुष्पदत्त की जो रचना है महापुराण, उसमें करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि माना है। किसको माना है? पुष्पदत्त को। यानी पुष्पदत्त हिंदी का पहला कवि शिव सिंह सेंगर के अनुसार है। संदेश राशक, अगली रचना आती है हमारी संदेश राशक, यानी इसके रचना काल है अब्दुल रहमान या अध्ययमान भी कहते हैं इसको। इस रचना का काल है वो 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध काल और 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध काल माना जाता है। यह एक विरह खंड काव्य है। कैसा है? विरह खंड काव्य है। इस रचना में विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह की कथा का वर्णन हुआ है, जिस कारण इसे विरह खंड काव्य कहा जाता है। और किसी भी भारतीय भाषा में, देखो किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम कवि कौन है? अब्दुल रहमान। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
नोट लगा कर लिखो। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम श्रृंगार की परंपरा संदेश राशक रचना से मानी जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम कवि अब्दुल रहमान। अगली कथा है हमारा कवि धनपाल। भविष्यत कहा, इसकी रचना भविष्यत कहा। देखो इस रचना पाश्चात्य विद्वान विंटर नीतिज महोदय ने इस रचना को रोमांटिक महाकाव्य कहा है। पाश्चात्य विद्वान विक्टर नीतिज महोदय ने इस रचना को क्या कहा है, रोमांटिक महाकाव्य कहा है। यह 10वीं शताब्दी का है, 10वीं शताब्दी। इस रचना में बहुविवाह का दुष्परिणाम और साध्वी व कुटिल स्त्री के बीच अंतर किया गया है, अंतर बताया गया है। यानी हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम अगर श्रृंगार की जो परंपरा है वो संदेश राशक रचना से हुई है। किस रचना से? हिंदी साहित्य में, या अपवर्ष लिख लो, अपवर्ष, अपवर्ष भाषा में सर्वप्रथम श्रृंगार की परंपरा, किसकी परंपरा? श्रृंगार की परंपरा संदेश राशक रचना से मानी जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम कवि कौन है? अब्दुल रहमान है। धनपाल यानी इसके रचनाकार कौन है? भविष्यत कहा। ये धनपाल, ये इसकी क्या है? रचना है और 10वीं शताब्दी की है। पाश्चात्य विद्वान विक्टर नीतिज महोदय ने इस रचना को क्या कहा है? रोमांटिक महाकाव्य कहा है। रोमांटिक महाकाव्य किस रचना को कहा है? भविष्यत कहा को। इस रचना में क्या है? बहुविवाह का दुष्परिणाम और साध्वी व कुटिल स्त्रियों के बीच अंतर बताया गया है। तो एक बार क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अगली रचना है हमारी परमात्मा प्रकाश और योग सार। ये दोनों रचनाएं जोइंदू द्वारा लिखी गई है। जोइंदू या इसे योगिंदर भी कहते हैं। 6वीं शताब्दी। पहाड़ू धोआ, इसके रचनाकार हैं राम सिंह। इस रचना में इंद्रियां सुख या अन्य सांसारिक सुख निंदा की गई है। और तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मानुभूति की प्रशंसा पर महत्व दिया गया है। अगली रचना है हमारी प्राकृत पेंगलम। यह संकलित रचना है। इसके संकलनकर्ता लक्ष्मीधर हैं और छंद शास्त्र से संबंधित है। छंद शास्त्र से। यानी परमात्मा प्रकाश और योग सार, इनके रचनाकार कौन है? जोइंदू या योगिंदर। और समय पूछा जाता है तो ये 6वीं शताब्दी। पहाड़ू दोआ राम सिंह, इसका समय है 11वीं शताब्दी। और इस रचना में यानी इंद्रिया सुख व अन्य संसारिक सुख की क्या है? निंदा की गई है। और तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मानुभूति की प्रशंसा पर महत्व दिया गया है। प्राकृत पेंगलम यानी प्राकृत पेंगलम है, यह संकलित रचना है। इसके संकलन करता है वो कौन है? लक्ष्मीधर हैं। और यह छंद शास्त्र से संबंधित रचना मानी जाती है। एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली रचना आती है शब्दानुशासन। हेमचंद। 12वीं शताब्दी की है ये। लिखो, यह एक व्याकरण ग्रंथ रचना है। व्याकरण ग्रंथ रचना है। इस रचना में संस्कृत, प्राकृत और अपवर्ष
तीनों भाषाओं का वर्णन किया गया है। एक रचना नोट लगाकर लिख लो, यानी दोहा पहाड़ू पाहुड़ा महचंद मुन्नी की है। ये वो पहले बताई थी, वो तो ही पहाड़ू दोहा, ये क्या है? दोहा पहाड़ू। प्राकृत प्रकाश वर रुचि। एक बात और लिखो नोट लगाकर, ये बात यानी शिव सिंह सेंगर ने पुष्प दत्त को भाखा काजर कहा है। यानी शब्दानुशासन किसकी है? हेमचंद की। और 12वीं शताब्दी में मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, यह बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि यह एक व्याकरण ग्रंथ है। कैसा है? व्याकरण ग्रंथ है। इस रचना में क्या है? संस्कृत, प्राकृत और अपवर्ष, तीनों भाषाओं का वर्णन हुआ है। संस्कृत, प्राकृत और अपवर्ष। और एक बात और लिख लो इसमें, हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। और दोहा पहाड़ू ये किसकी है? महचंद मुन्नी की। प्राकृत प्रकाश वर रुचि की है। और शिव सिंह सेंगर यानी जो पुष्प दत्त वाली रचना लिखी थी, इसमें क्या है? आप ऐड कर लेना इस रचना को कि पुष्प दत्त को भाखा का जड़ कहा जाता है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज हमने क्या है आदिकाल को कंप्लीट कर लिया है, और आज हमारा टॉपिक है यहीं तक। मिलते हैं एक नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।